आप ये पूरे गाँव अबंडन। मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है। एक ही रात में गांव के सभी लोग गांव छोड़ के चले गए। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस मैं आज जाऊंगा कुलधड़ा। कुलधड़ा में एक प्लेस है जहाँ पे एक एबंडन विलेज है, जिस विलेज में कोई लोग नहीं रहते हैं। और ये विलेज जैसलमेर से 15-20 किलोमीटर दूर है। तो ये विलेज कंस्ट्रक्ट किए गए थे आज से 800 साल पहले, लेकिन आज से 500 साल पहले ये विलेज खाली हो गए थे। मतलब इस विलेज में रहने वाले जो विलेजर्स थे वो लोग ये विलेज छोड़ के चले गए थे। उस विलेज अभी भी है और विलेजर्स का जो घर थे, विलेजर्स का तो जो गाय की गाड़ी थे, वो सब कुछ अभी भी यहाँ पे है, मौजूद है, लेकिन कोई लोग नहीं रहते। लोकल्स कहते हैं कि ये जो विलेज है इसमें भूत रहते हैं रात में, ऐसा ऐसा बहुत कुछ। और 2013 में यूनेस्को ने इस कुलधड़ा की एबंडन विलेज को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में डिक्लेयर कर दिया गया था। तो गाइस चलते हैं वहाँ पे। मेरा ऑटो और मैं अब ऑटो में चढ़ रहा हूँ। भैया हाय कीजिए। वो भैया मुझे लेकर जा रहे हैं एबंडन विलेज में, तो लेट्स गो। तो गाइस मैं अपने साथ एक जूस भी ले लिया क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होगी, और 2 पैकेट बिस्किट भी ले लिया और 1 लीटर पानी भी ले लिया, क्योंकि वो जो विलेज है वो मतलब कोई पेड़ पौधे नहीं है, पूरे मतलब रेगिस्तान में ही सिचुएटेड है। तो चलते हैं। हाँ तो गाइस यहाँ से कुलधड़ा विलेज की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, और स्ट्रेट जो रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ से कुलधड़ा एबंडन विलेज में आप पहुँच सकते हैं। तो गाइस ये है कुलधड़ा की जो एंट्री पॉइंट। यहाँ पे शायद टिकट लगेगी ना? अच्छा ठीक है। हम पहुँच गए, यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। इस मैंने टिकट ले लिया। वो टिकट वाले भैया ने पहले मुझे कहा है कि 80 रुपीज़, फिर बाद में उनको पता चला कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ तो बोला कि 20 रुपीज़ दे दो। गाइस वो है रास्ता, उसी से आप वो एबंडन विलेज के अंदर जा सकते हो। और ये विलेज मतलब काफ़ी बड़ा है। और गाइस काफ़ी हवा बह रहा है। गाइस इसका जो मतलब जो हिस्ट्री है वो है कि ये गांव आज से 800 साल पहले कंस्ट्रक्ट किए गए थे, लेकिन आज से 500 साल पहले क्या हुआ कि एक ही रात में गांव के सभी लोग गांव छोड़ के चले गए। लोग कहते हैं कि ये भूतिया गांव है। तो गाइस लोग कहते थे कि जैसलमेर की जो किंग थे सलीम सिंह, उनका एक लड़की पसंद आया था, वो लड़की इसी गांव की थी। तो उनका मन था कि वो इस लड़की को शादी करना, तो लेकिन गांव वाले ने सहमत नहीं थे। गांव वाले का मन में थोड़ा डर था कि अगर सलीम सिंह इस गांव में घुस के थोड़ा गड़बड़ या कोई अटैक ना कर दे। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि इस गांव में अर्थक्वेक भूकंप बहुत ज़्यादा देती थी, इसलिए शायद लोग डर के रात में चले गए। लेकिन मुझे भी ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है कि एक रात में लोग कैसे गांव छोड़ दिया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन यह भी मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि वो लोग कहाँ चले गए। जस्ट mesmerizing history.
गाइस मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे कोई नहीं है और ये शायद पहले एक घर था, ये शायद खिड़की था, उस तरफ शायद दरवाज़ा था और ये शायद वॉल था और शायद लोग यहाँ पे सोते थे, खाना पकाते थे, पता नहीं। और वो लोग ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान की। मतलब कितना वेल कंस्ट्रक्ट ये बिल्डिंग था। गाइस वो रहा एक छोटा सा खिड़की, उस तरफ और एक शायद दरवाज़ा था। आप ये पूरे गाँव अबंडन और गाइस उस तरफ दिखाई दे रहा है रेगिस्तान। और गाइस ये शायद एक मंदिर है इस गांव के अंदर ही। तो गाइस ये कोई धन दौलत वाला कोई आदमी का घर था, पता नहीं। तो गाइस इस गांव का नाम है चौरासी गाँव आसपास ही है और शायद इसको भी कहते हैं चौरासी गाँव। ये आदमी का घर था और बाहर उस साइड गाँव है, शायद कोई जो नॉर्मल जो लोग थे उन लोगों का घर। और यहाँ पे बहुत हवा बह रहा है। तो गाइस यहाँ पे एक बिल्ली का आर्किटेक्ट है। शायद इस गांव में बहुत सारे बिल्ली भी रहते थे, वो लोग शायद बिल्ली को बहुत प्यार भी करते थे। ये बिल्ली है क्या लायन है? मुझे तो बिल्ली लग रहा है, शायद बिल्ली या लायन होगा। लायन नहीं होगा, क्योंकि लायन का नहीं होगा क्योंकि रेगिस्तान टाइप की मौसम वेदर में लायन नहीं रह सकते। शायद कोई बिल्ली का होगा। शायद इस गांव में बिल्ली को बहुत प्यार करते थे, इसलिए शायद बिल्ली का आर्किटेक्चर। गाइस यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आए थे, अभी भी है, लेकिन वो लोग सिर्फ जो बिल्डिंग है वहाँ पे ही है। लेकिन मेन जो व्यू है, जो असली जो गांव है, इस साइड पे वो लोग नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे वो भाई इतना बड़ा बड़ा बकरी, डर लग रहा है, इतना बड़ा बड़ा सिंह है, अगर हमला कर दिया तो। और इनका साइज़ बहुत बड़ा है। हाय गाइस, राइट नाउ आई एम इन हेवन विलेज ऑफ कुलधरा। तो गाइस यहाँ पे एक साइन बोर्ड है, मतलब वो भी स्टोन पे खुदाई करके लिखा हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस पे क्या लिखा है, मतलब इस विलेज की हिस्ट्री के बारे में।
Kuldhara. According to folklore, Kuldhara was an ancient village of the Paliwal Brahmin who migrated from the region of Pali. They built 84 villages around Kuldhara but to abandon the village almost overnight, attributed to various causes ranging from persecution by Selim Singh, a powerful minister of Jaisalmer state, to drought and the earthquake. The village remained abandoned since the early 19th century. हाँ तो गाइस बात वही है एक्चुअली सलीम सिंह इस गांव में अटैक करना चाहता था और शायद कोई लड़के को उनको पसंद आ गया था। एक्चुअली लड़के के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है क्योंकि राजस्थान पे लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट और बहुत मतलब सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव है और पता नहीं कितने प्यारा कितने अच्छी गांव थे, क्यों ये गांव का ये हाल हो गया है, बहुत बुरा लग रहा है। कितना अच्छा गांव। तो गाइस ये और एक घर है, इसके अंदर शायद बहुत सारे बैट्स चमचिके या बहादुर होते होंगे क्योंकि उनका क्या कहते हैं बीट लेट्रिन यहाँ पे है और यहाँ पे मुझे या बहुत सारे। अगर मैं जाऊँ मुझे हमला कर दिया डर लगता है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा। तो गाइस ये क्या है मुझे पता नहीं, शायद यहाँ पे कोई डांस या कोई मतलब कल्चरल फेस्टिवल वाला कुछ होते रहते थे। तो गाइस ये क्या है पता नहीं, यहाँ पे लिखा है कैफेटेरिया, शायद यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ बनेगा और वहाँ पे क्या मतलब एक टाइप का रेस्टोरेंट्स टाइप बनवाने के लिए कुछ बन रहा है शायद। और इसके अंदर क्या है देखते हैं। हाँ यहाँ पे चल भी है लेकिन कोई पानी नहीं है और इसके अंदर शायद बाथरूम होगा। हाँ कुछ नहीं है अंदर। गाइस ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको पता है ये क्या है? ये है पानी सेव करने के लिए एक टाइप का ड्रेनेज सिस्टम, मतलब ड्रेन मतलब पीने लायक पानी, बारिश का पानी, क्योंकि ये रेगिस्तान टाइप का एक एरिया है, यहाँ पे पानी बहुत कम है, इसलिए पानी को सेव करने के लिए इस टाइप का एक इंजीनियरिंग वो लोग कंस्ट्रक्ट करते थे। तो गाइस मैं अब हूँ पेड़ के नीचे, यहाँ पे बहुत मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है और कुछ देर बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगा। और ये कुलधरा मैं 2 महीने पहले नेट में सर्च किया था तो इसकी हिस्ट्री के बारे में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आऊँगा, तो मेरा सपना सच मतलब फुलफ़िल हो गया है। तो गाइस आप भी निकलो आपके दोस्त आपके फ्रेंड के साथ, और अगर कोई नहीं मिले तो आप खुद अकेले निकल जाओ एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया। तो गाइस मैं अब लौट जाऊंगा और ये है मुकद्दर भैया, वो मुझसे यहाँ पे लेके आए थे। थैंक यू मुकद्दर भैया। तो गाइस ये वीडियो इतना ही और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, और आप भी यहाँ पे आओ और एक्सप्लोर करो। टाटा एंड बाय बाय।